हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता तेहलान और मैं गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन कैंसर पेशेंट्स। आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स आर कमिंग इन 20s 30s, जबकि उनका फैमिली कंप्लीट करना अभी पेंडिंग होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट्स को ये ऑप्शन दें कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी वो अपना फैमिली प्लान कर सके? इसी को हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, कहाँ का कैंसर है, कैंसर डायग्नोसिस कौन से ऑर्गन का है, हिस्टोलॉजी क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट प्लान होने जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं हर पेशेंट के लिए। और ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो फर्टिलिटी को किसी ना किसी तरह अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीमोथेरेपी हम जानते हैं कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से पेशेंट्स के ओवा और स्पर्म्स पे असर पड़ता है और आगे चल के उनके ओवा और स्पर्म्स काम नहीं कर सकते बच्चा पैदा करने के लिए। सिमिलरली, अगर रेडियोथेरेपी निचले पेट के निचले भाग को दी जाए, जहाँ पे ओवरीज, यूट्रस या टेस्टिकल्स हैं, तो उनसे भी आगे चल के फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। और सर्जरी में अगर हम समझें कि जो हमारे फर्टिलिटी ऑर्गन्स हैं, ये लाइक ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, या मेल्स में टेस्टिकुलर कैंसर है, जब हमने उस अफेक्टेड पार्ट को ही निकालना पड़ जाए जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डैट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं कैंसर पेशेंट्स के पास कि आगे चल के वो अपना फैमिली प्लान कर सके? सो नंबर 1, मेल्स के लिए जब भी उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी प्लान करना होता है तो उससे पहले उनको ऑप्शन दिया जा सकता है स्पर्म बैंकिंग का, कि वो अपने स्पर्म्स को फ्रीज़ करा लें और आगे चल के उनका यूज़ कर सके बेबीज़ के लिए। फीमेल्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो सिमिलरली फीमेल्स को भी हम oocyte प्रिजर्वेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें हम काम करते हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ। हमारा ऑन्कोलॉजी टीम और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर पेशेंट का फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए प्लान बनाते हैं। तो जैसे स्पर्म बैंकिंग पॉसिबल है, वैसे ही oocytes को प्रिजर्व करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर किसी का ऑलरेडी शादी हुआ है तो oocytes के बाद एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो आगे काम आ सके। नंबर 2, अगर हम ओवेरियन कैंसर की या यूट्राइन कैंसर की बात करें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम ये ऑर्गन्स बचा सकते हैं। सो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट ओवेरियन कैंसर, एक ओवरी बचाना, साथ में यूट्रस बचाना, या फिर दोनों ओवरी निकल जाएं तो भी यूट्रस बचाना oocyte प्रिजर्वेशन के साथ, और आगे जाके इनका फर्टिलिटी प्लान करना। सो फर्टिलिटी स्पेयरिंग इज़ पॉसिबल इन ओवेरियन कैंसर इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। सिमिलरली, अगर यूट्रस का ही कैंसर है और पेशेंट आगे बच्चे करना चाहती है तो बहुत फ्यू पेशेंट्स को हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हम मेडिकल मैनेजमेंट्स करके उनका यूट्रस टेम्परेरीली ठीक कर सके और उनको एक बच्चा होने का ऑप्शन दे सके। थर्डली, कई बार रेडिएशन जो थेरेपी दी जाती है, फॉर एग्जांपल रेक्टल कैंसर्स में या सर्वाइकल कैंसर्स में, जिसमें निचले हिस्से को रेडिएशन दी जाती है और जहाँ पे हमें पता है कि हमारा ओवरीज, यूट्रस है, उन पेशेंट्स में क्या ऑप्शन है? तो ओवेरियन ट्रांसपोजिशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फॉर पेशेंट्स लाइक रेक्टल कैंसर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर, जिसमें हम ओवरीज को उठा के ऊपर वाले पार्ट में फिक्स कर देते हैं सर्जिकली, ताकि वो रेडिएशन फील्ड से बाहर चली जाएं और वो अपना काम भी करती रहें, हार्मोन्स भी रिलीज़ करती रहें, और आगे चल के जब पेशेंट को अपना प्लान करना हो बच्चे, तो वहाँ से वो अपने ओवरीज से उन ओवा को रिलीज़ करा सकते हैं। सो मेरा ये अर्ज है कि आजकल 2025 में जबकि हम यूनिक कैंसर केयर की बात कर रहे हैं, हर पेशेंट को ये याद रखना चाहिए कि जो आपका डायग्नोसिस बना है उसी टाइम आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से खुल के बात करिए आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में। आप क्या चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, क्या आप आगे बच्चे करना चाहते हैं? ये डिस्कशन एक पेशेंट का अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से होना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे फर्टिलिटी चाहते हैं, ताकि हम शुरुआती टाइम से ही आपका फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सके और आपके लिए एक यूनिक कैंसर प्लान बना सके, जिसमें हम आपकी लाइफ भी बचाएं और आगे जाके आपको फर्टिलिटी का ऑप्शन भी आपके लिए ओपन रख सके। थैंक यू।